नमस्कार साथियों, सभी किसान साथियों को राम राम। किसान साथियों, दो तीन बिंदुओं के ऊपर आज बात करने के लिए आपके साथ लाइव हुए हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो दिल्ली के चारों ओर जितने भी बॉर्डर हैं उनके ऊपर पहले तो मैं पंजाब के हमारे भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पिछले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे हैं। और अब मैं समझता हूं कि अब हरियाणा की बारी है। कल 24 अप्रैल से पूरे हरियाणा के किसान लगातार एक सप्ताह तक जो है दिल्ली कूच का ये सप्ताह हम बनाने वाले हैं। और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र से सभी किसान साथी इकट्ठे होकर के दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर पहुंचेंगे और इस किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। और मेरा सभी हरियाणा के किसान साथियों से निवेदन है कि अपने अपने गांव के अंदर दोबारा से आप मीटिंगें करें, दोबारा से गांव को इकट्ठा करें और दिल्ली के बॉर्डरों पर आने की व्यवस्था आप लोग करें। और इस व्यवस्था के साथ साथ दूध, लस्सी और सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था भी दोबारा से, अगर किसी गांव के अंदर चंदा खत्म हो गया तो दोबारा से चंदा करने की व्यवस्था करें। किसान की फसल आई है और हमारे यहाँ परंपरा है कि फसल का कुछ हिस्सा हम मंदिरों के अंदर देते हैं। और अब की बार मैं निवेदन करूँगा कि फसल का अपना जो हिस्सा हम मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर देते हैं, धर्म के अंदर लगाते हैं। टिकरी बॉर्डर या जो कुंडली बॉर्डर है, जहाँ हमारे किसान साथी बैठे हैं, मजदूर साथी बैठे हैं, अब की बार मैं निवेदन करूँगा कि फसल का वो हिस्सा जो हम धर्म में लगाते हैं, इससे बड़ा धर्म स्थल कोई नहीं है। अपने अपनी फसल का कुछ हिस्सा इन बॉर्डरों के ऊपर किसानों की मदद के लिए, मजदूरों की मदद के लिए जरूर लगाएं और इस किसान आंदोलन को मजबूत करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महामारी जो चली हुई है, कोरोना नाम की जो महामारी, और सरकार का ये प्रयास है कि इस बीमारी के आड़ में इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। जिस प्रकार की बयानबाजी सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं बहाना सरकार लेना चाह रही है इस बीमारी का। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की मीटिंग कुछ अधिकारियों के साथ कल यहाँ हुई थी और उसमें कुछ बिंदु डिसाइड हुए हैं। पहली बात तो ये डिसाइड हुई है कि हम जो है किसी प्रकार की टेस्टिंग सरकार से हमारे धरनों के ऊपर नहीं करवाएंगे। ऑलरेडी 5 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है और ये इस आंदोलन के द्वारा जो मेडिकल सुविधाएं हैं, मैं समझता हूं कि किसानों ने इस देश की सबसे बढ़िया मेडिकल सुविधाएं धरनों के ऊपर दी हैं। हर धरने के ऊपर, चाहे कुंडली बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, हमारे अपने मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, हमारे अपने हॉस्पिटल खुले हुए हैं और हम वहां रेगुलर हमारे किसानों का चेकअप कर रहे हैं। किसी प्रकार का आज तक एक भी कोरोना का कोई मरीज हमारे किसानों के बीच में नहीं मिला है। तो इसलिए पहला तो ये है कि हम किसी भी प्रकार से सरकार की झूठी मशीनों से अपनी टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। हमारी मेडिकल सुविधा जो जिस प्रकार से पहले से चल रही है उसी प्रकार से चलती रहेंगी। अगर किसी को कोई वायरल बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लगातार पिछले महीनों से भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें किसी भी प्रकार से सरकार के षड्यंत्र से घबराना नहीं है। हमें कोई बीमारी, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर इम्यूनिटी पावर अगर किसी के अंदर है तो वो किसान के अंदर है। रोगों के साथ लड़ने की अगर ताकत है तो वो किसान के अंदर है। हमें कोई बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं लग सकती जो सरकार कहने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सरकार को ये लग रहा है कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, देश के अंदर भोजन की व्यवस्था की कमी है, कि कोई किसी प्रकार की व्यवस्था में अगर सरकार को कोई जरूरत हो किसान परिवार की, तो किसान परिवार और किसान संगठन और धरनों के ऊपर बैठे सभी किसान, अगर देश को किसी विपदा में अगर हमारी जरूरत हो तो हम उनकी हर प्रकार से मदद कर सकते हैं। और ज्यादा निवेदन मैं उन मजदूर साथियों को करना चाहूंगा जो पहले भी लॉकडाउन के दौरान हमारे हजारों मजदूर साथियों को पैदल चलना पड़ा था। देश के अलग अलग क्षेत्र से दूर दूर तक पैदल चल के जो साथी गए थे, बहुत सारे साथियों को भूखमरी का सामना करना पड़ा था। हजारों मजदूर साथी लॉकडाउन के दौरान केवल इसलिए मारे गए क्योंकि उनको समय पर भोजन नहीं मिला।
मैं उन सभी मजदूर साथियों को निवेदन करना चाहूंगा किसान परिवार की ओर से, जिस भी मजदूर साथी को यह लगता है कि उसकी फैक्ट्री बंद होने वाली है या कोई कार्य जो भी वो कर रहे हो बंद होने वाला और उसको कोई क्षेत्र छोड़ के जाना है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आप चारों बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं। आप सभी मजदूर साथी हमारे पास आओ, आपके रहने का खाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, चाहे महीना रहना, 2 महीना रहना, 3 महीने रहना, आपके मेडिकल का आपका सब प्रबंध हम लोग करेंगे। आपका पूरे परिवार की देखभाल हम लोग करेंगे। हमें जरूर मौका ये किसान परिवार को दे। कोई भी प्रवासी साथी, हम आप सबका जो देशवासियों का सब कोई भी प्रवासी साथी अगर आना चाहे तो किसान परिवार आप सबका स्वागत करेगा और इस आंदोलन को मजबूत करने में आपका सहयोग भी रहेगा और हमें आपकी सेवा करने का एक मौका भी मिलेगा और इस देश की सरकार को यह दिखाने का भी मौका मिलेगा कि किसान परिवार ही इस देश को बचा सकता है। चाहे वो महामारी की बात है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या की बात है, किसान परिवार इस देश के साथ में खड़ा आपको मिलेगा। आप सभी साथियों से दोबारा से निवेदन है, कोई साथी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के चारों ओर हम बैठे हैं, आप लोग यहाँ आए, आपके भोजन की रहने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और आखिरी बात यह है मेरी कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका एक प्रोग्राम 25 तारीख को जींद के अंदर रखा गया है और सभी किसान संगठनों ने और सभी खाप पंचायतों ने हरियाणा की ये फैसला किया है कि हम ओपी धनखड़ का विरोध करेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि 25 तारीख को जींद के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे और जो बीजेपी का जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसका हम विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर हम उसको जींद में नहीं घुसने देंगे। आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि 25 तारीख को बड़ी संख्या में आए, क्योंकि कम संख्या में अगर किसान आते हैं तो मुकदमे दर्ज होते हैं, लाठीचार्ज की भी संभावनाएं रहते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि उस दिन हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हों। आप सब साथियों को राम राम करता हूं, जय किसान साथियों। और एक अपील जरूर करना चाहूंगा, ये संयुक्त किसान मोर्चे का पेज है, आप इसकी जितनी भी पोस्ट आप देखें, एक तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं, क्योंकि पत्रकारिता का काम जो है केवल ये पेज कर रहा है, इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम ये पेज कर रहा है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस पेज की पोस्ट हर आदमी तक, देश के हर नागरिक तक पहुंचाने का आप काम करें। अगर ये पेज हर नागरिक तक पहुंचेगा तो इस आंदोलन की हर बात जो है हर नागरिक तक पहुंचेगी। आप सबको राम राम।